देखिए राजीव जी, हम सब पत्रकार हैं। हम लोगों ने पत्रकारिता के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर काम करते हुए एक चीज़ को जाना है कि जो हज़ार शब्द नहीं कह सकते, वो एक चित्र कह देता है। इसलिए फ़ोटो जर्नलिज़्म जो है हमारा एक बिल्कुल स्वतंत्र फैकल्टी है और बहुत सारे लोग तो केवल यही काम करते हैं। कुछ दिन पहले जो दानिश नाम का जो पत्रकार जो अफ़गानिस्तान में मारा गया था, वो तो मूल रूप से फ़ोटो जर्नलिस्ट ही था। दरअसल बात ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जो देश के देश की सड़कों को किसी भी तरह के विरोध और प्रदर्शन से सूना कर देना चाहती थी, उनकी बातों को धता बताकर आज बहुत सारे राजनीतिक दलों को ये पता चल गया है कि पदयात्राओं का, आंदोलनों का, सड़कों पर घेराव का, धरनों का, प्रदर्शनों का क्या महत्व है। बिना इन विरोध प्रदर्शनों के या किसी तरीके के पद यात्रा के बिना हम किसी भी तरह के लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे यूरोपीय देश जहाँ पर लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है, उनके कोई बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, वो बड़ा समृद्ध जीवन जी रहे हैं। फिर भी हमें बीच-बीच में आप देखिए कि वहां पर भी आंदोलनों की और सड़कों पर लोगों के उतरने की खबरें आती ही रहती हैं, तस्वीरें आते ही रहती हैं। अगर हम जो भारत की जो पूरी राजनीति है, उसका उद्गम अगर कहीं से है तो पद यात्राओं से है। सबसे महान जो जिसको हम कहते हैं कि आपको याद होगा कि 1893 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका रहने गए, 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसमें रंगभेद नीति के अनुरूप जो भारतीय और जो अन्य अश्वेत थे, उनके लिए उनके कागज पर उनके हाथों के ठप्पे देने थे और उन्हें वो लाइसेंस हमेशा लेके रखना पड़ता था। उस समय महात्मा गांधी ने न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक की एक महान पद यात्रा निकाली थी जिसको कहा ही जाता है द ग्रेट मार्च, जो 60 किलोमीटर की थी और लगभग 4 दिन में। इस दौरान महात्मा गांधी को 2 बार पकड़कर अंदर किया गया, वो फिर बाहर आए, फिर मार्च में शामिल होते हुए और अंततः जो है वहां की दक्षिण अफ्रीका सरकार को झुकना पड़ा और भारतीयों के लिए एक भारतीय राहत राहत अधिनियम लाना पड़ा। तो भारत की राजनीति ने पद यात्राओं का महत्व तो तभी से समझ लिया था, इसीलिए जो अब्दुल्ला सेठ थे दक्षिण अफ्रीका में, जो उन्हें लेकर वहां गए थे अपना वकील बनाकर, उन्होंने कहा था कि आपने तो हमें मोहनदास करमचंद गांधी को भेजा था, लेकिन देखिए दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें महात्मा बनाकर आपको वापस किया है। और उसी एक महान यात्रा से जो गांधी जी थे वो भारत में हीरो बन गए थे और गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें लेने गए और यहाँ पर आकर वे उन्होंने पैदल यात्राओं की एक झड़ी ही लगा दी थी। दूसरी बड़ी पद यात्रा जो थी वो थी दांडी मार्च और तीसरी जो उनकी महान यात्रा थी नोआखली। इसमें फर्क ये है कि पहला जो ट्रांसवाल का जो उनका जो मार्च था वो विरोध के लिए था, जबकि दांडी मार्च जो था वो अधिकार के लिए था और नोआखाली का जो उनका मार्च था वो संवेदना और मानवीयता के लिए था। मैं आज राहुल गांधी का जो की जो पद यात्रा देख रहा हूँ, उनमें इन तीनों ही चीज का एक तरह से सम्मिश्रण है। वो तानाशाही के खिलाफ एक मौन विरोध कर रहे हैं, रोजगार जैसे गरीबी दूर हटाओ जैसे चीजों को लेकर वो उनका एक मौन अधिकार मांग रहे हैं और तीसरा संवेदनाओं के बहुत सारे चित्र जो हैं वो हम सामने देख ही रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय लोकतंत्र को अपनी पदयात्राओं का महत्व फिर से पता चल गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि अलग-अलग राजनीतिक दल जो हैं वो पदयात्राएं निकालने वाले हैं। पदयात्राएं जितनी होंगी, सड़कों पर जितने विरोध होंगे, जितने प्रदर्शन होंगे, जितने सरकार के खिलाफ बातें होंगी, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, हमारा नागरिक उतना ही मजबूत होगा। अंततः भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसे खारिज करने की कोशिश कर रही है खुद के द्वारा और अपने मीडिया के द्वारा कि लोग इसको दरकिनार कर दें। लेकिन पैदल यात्राएं हैं, विरोध है, प्रदर्शन है, देर सवेर उसका कॉग्निजेंस लोगों को लेना ही पड़ता है, मीडिया को लेना ही पड़ेगा। जैसे गांधी की पद यात्राओं को शुरू में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पूरी दुनिया में उनकी यात्रा, यहाँ तक कि दांडी मार्च का आपको याद है कि विदेशी पत्रकारों ने भी उसे कवर किया था। तो अभी हमारे जैसे एक मित्र ने कहा कि आगे पीछे तो मीडिया को उसको कॉग्निजेंस उसको लेना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। पद यात्राएं जो है हमारे देश के लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये एक नहीं हजार निकले और हमारी सड़कें पहले जैसे फिर से गुंजायमान होनी चाहिए, वरना तानाशाही सरकार जो है वो इन्हें कुचलने पर आमादा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी की देखा देखी बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ये वेलकम स्टेप है और लोकतंत्र एक नई करवट ले रहा है, नई अंगड़ाई ले रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें